पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, निरोगी हों, जीवन में शुभता देखें, सन्मार्ग पर चलें, सबका जीवन सुंदर बने, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज चर्चा करूंगी धर्म के ऊपर। ये धर्म क्या है और जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है, और जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते उनके जीवन में क्या प्रभाव होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ के विषय में बताया गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान बिना पुरुषार्थ के उन्नति नहीं कर सकता। मानव जाति की उन्नति बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकती। तो हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आज मैं चर्चा करूंगी धर्म के विषय में। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? सत्य को धारण करना, सुपथ पर चलना, यही धर्म है। और हमारे ग्रंथों में बताया गया जो श्रेष्ठ कर है, जो सुख कर है, जो हमारी उन्नति करता हो, उन बातों को अपने जीवन में धारण करना ही धर्म है। या यूं कहें कि जो बातें हमारे लिए सुखकारी हैं, हमारे जीवन में उन्नति लाती हैं, या जो जीवन में धारण करने योग्य हैं, उन्हीं को धारण करना ही धर्म पर चलना कहलाता है। तो हमारे ग्रंथों में बताया गया कि क्या क्या धारण करना: उदारता को धारण करना, क्षमाशील बनना, सत्य को धारण करना, सुपथ पर चलना, सत्य विद्याओं को ग्रहण करना। ये सारी बातें धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। जब इन बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन उन्नति की ओर प्रशस्त होता है, सुंदर बनता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन भय मुक्त जीवन होता है। किसी प्रकार का भय नहीं रहता, मन में शांति होती है। लेकिन जो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते उनके जीवन में क्या होता है? सबसे पहला प्रभाव होता है कि भय के साए में जीवन जीते हैं। एक डर की स्थिति बन जाती है। डर क्यों लगता है? किस बात का डर? कि जो कुछ हमारे पास है कहीं खो ना जाए, इस बात का डर। क्योंकि हमने असत्य बोला है, गलत रास्ते पर हैं, तो अगर हमारी पोल खुलेगी तो हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, और जो कुछ हमारे पास है कहीं वो खो ना जाए। तो एक भय के साए में वो लोग जीवन जीते हैं जो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। लेकिन जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो हमेशा उन्नति करते हैं, मन उनका शांत रहता है। लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के मन अशांत हो जाया करते हैं, और जब मन अशांत होता है तो उसका प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है। तो हम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे यहाँ एक चीज़ और बताई गई कि 2 रास्ते हैं, एक भौतिक उन्नति करना, एक आध्यात्मिक उन्नति करना। तो हमारी संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया कि हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। यानी कि हमें भौतिक उन्नति भी करनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ भौतिक उन्नति पर बल देते हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते। तो जो लोग सिर्फ भौतिक उन्नति की तरफ
बल देते हैं और भौतिक उन्नति ही करते हैं तो वो एक संसारी जीव बनकर रह जाते हैं, आत्मज्ञान से शून्य रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग भौतिक उन्नति को बिल्कुल छोड़ देते हैं और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ही उनका ध्यान होता है या आध्यात्मिक उन्नति ही करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन, जो भौतिक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, वो कष्टपूर्ण हो जाता है। तो हमारा इहलोक कष्ट में आ जाता है। तो इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को साथ लेकर चलने की बात कही कि हमें दोनों प्रकार की उन्नति करनी चाहिए। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में इस समय चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हों, आगे आने वाले समय में परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर हैं, सुपथ के मार्ग पर हैं। तो हम कह सकते हैं कि इहलोक और परलोक दोनों की अनुकूलताओं को पास लाकर खड़ा कर देता है ये धर्म। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य को धारण करते हैं, और आने वाली जो भविष्य है हमारा वो भी अनुकूल हो जाता है, हमारा जीवन सुंदर बनता है। जो मनु महाराज हैं उन्होंने धर्म के विषय में बताया, धति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विधा सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण बताए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, धैर्य